हरिद्वार में आज नमामि गंगे घाट पर 8वां गंगा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत नमामि गंगे से जुड़े तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने BSF राफ्टिंग महिलाओं के जत्थे को राफ्टिंग के लिए रवाना किया। साथ ही 6000 महाशीर मछलियों को भी प्रवाहित किया गया ताकि गंगा में जलीय जीव संतुलन बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमारी जो संस्कृति है, राजीव कुमार मित्तल, जो नदियाँ हमारा जीवन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल जीवन के लिए जो उन्होंने गंभीरता से कदम उठाए आमंत्रित करना चाहूंगी और जिस तरह से लोगों की अपेक्षा पूर्ण कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि ये बहुत बड़ा काम है। निवेदन होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में जिस तरह से नदी की सफाई, नदी के लिए जो अलग अलग काम उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की लीडरशिप में लोगों की, देश के लोगों की जो अपेक्षा है पूर्ण होगी। आप सोचिए, अगर माँ गंगा नहीं होती तो हमारे देश का या हमारा क्या होता। ये हमें सिर्फ जल प्रदान नहीं करती है, मगर साथ में हमारी संस्कृति का भी जतन करती है, हमें पोल्यूशन से भी बचाती है। हमारा धर्म है, हमारी जवाबदारी है कि माँ गंगा को और सभी नदियों को स्वच्छ रखें, उसको गंदा ना करें, और जो गंदा हुआ है उसको साफ करने के लिए हमारी ओर से जो भी प्रयास हो सके वो प्रयास करके सभी नदियों को अगर हम रखेंगे तो पूरी नदियों के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जो पानी की आवश्यकता है। वहीं इस दौरान गंगा यात्रा अभियान का नेतृत्व कर रही प्रियंका मीणा से हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने बात की। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलने के बाद हर साल जो है यहाँ पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहली बार जो है हरिद्वार में गंगा तट पर ये नमामि गंगे घाट पर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है गंगा के संरक्षण और संवर्धन का एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जो है BSF की महिलाएं यहाँ से निकली हैं, जो देवप्रयाग से होते हुए गंगा सागर तक जाएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी ताकि जो है लोग गंगा में कूड़ा करकट ना फेंकें और गंगा में गंदगी ना करें, गंगा को प्रदूषण मुक्त करें, जो गंगा की जो निर्मलता है और अविरलता है उसको बनाए रखें। आज हमारे साथ हैं प्रियंका मीणा जी, उनसे बात करते हैं। प्रियंका जी बताइए, जो ये अभियान शुरू हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? जी, हमारा ये जो ऑल वुमेन गंगा राफ्टिंग एक्सपीडिशन है ये 2 नवंबर को देवप्रयाग से शुरू हुआ और यह 24 दिसंबर 2024 को गंगा सागर में जाकर समाप्त होगा। ये बताइए कि जो इतनी बड़ी यात्रा आप निकाल रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है और इसको क्या मैसेज आप लोगों को दें? जी, हमारे इस अभियान का उद्देश्य है सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन वरदान। तो पहली बार ये जो है महिलाएं जो है इस जो एक्सपीडिशन को निकाल रही हैं, तो कैसा अनुभव आपका रहा है और किस तरह का रोमांच आप जो है महसूस कर रहे हैं? हमारा बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है। हम सारी जो टीम है, 20 महिलाओं की टीम है, हम सभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हमें ये मौका मिला। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें हमारी पावन गंगा को पूरा उसके ओरिजिन से लेकर एंड तक उसमें सफ़र करने का हमें ये मौका मिला और हम उसको स्वच्छ बनाने के उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और नारी सशक्तिकरण भी हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, जिस तरह से जो है गंगा लगातार महंगी होती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि जो है गंगा को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी रखा गया है। तो क्या संदेश आप देना चाहती हैं लोगों को कि गंगा को स्वच्छ किस तरह से रखें और जो है किस तरह से इसकी जो निर्मलता और अविरलता है वो बनाए रखी जा सके? जी, गंगा निर्मल और अविरल बनी रहे, इसके लिए हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गंगा जहाँ से ओरिजिन हो रही है, गंगा बहुत ही पावन है, बहुत ही स्वच्छ है। गंगा अपने आप में बहुत ही पवित्र नदी है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें उसे और गंदा नहीं करना है, हमें उसमें कचरा नहीं डालना है। गंगा अपने आप में खुद को साफ रखने की इतनी कैपेबिलिटी रखती है, बस हम उसमें एक्स्ट्रा जो हम अपनी गंदगी डाल रहे हैं, पॉलीथीन्स का यूज कर रहे हैं, नालों का पानी जा रहा है, हम कोशिश करें कि हम उसे कम से कम करें। अगर प्रत्येक नागरिक ये सोचेगा कि मैं सुधार कर लूं अपने आप में, हर एक के मन में ये चीज होगी तो गंगा वापस से पावन, स्वच्छ और निर्मल हो जाए।
तो ये थी बीएसएफ की महिलाएं जो जुझारू महिलाएं हैं और देवप्रयाग से गंगा सागर तक एक्सपीडिशन पर निकली है, गंगा यात्रा पर निकली है, जो एक बहुत बड़ा संदेश लेकर जाएंगी और नारी शक्ति का भी एक बड़ा संदेश ये लेकर जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इनका अभियान है बहुत सफल होगा और लोगों में एक बड़ा संदेश जाएगा कि गंगा को जो एक पावन नदी है जिसकी हमारी जो है आस्था है लोगों में, उसकी पूजा करते हैं, पुराणों में इसका वर्णन है और इस गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए, इसकी अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए यह अभियान सफल होगा। देवेंद्र शर्मा, डीडी न्यूज़, हरिद्वार।